अबुजा में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया स्वागत। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। पीएम मोदी को मिलेगा नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से होंगे सम्मानित। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय लोगों ने किया पारंपरिक डांस। सड़क के दोनों तरफ मोदी के अभिवादन के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय, लगाए मोदी मोदी के नारे। नाइजीरिया के बाद ब्राजील जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। ब्राजील के बाद गुयाना का करेंगे दौरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। कैलाश गहलोत ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। कई वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले आप नेता संजय सिंह, कहा बीजेपी के दबाव में दिया है इस्तीफा। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया। किराड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदर्भ की सभी रैली रद्द। नागपुर से दिल्ली रवाना हुए। स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान करेंगे जनसभाओं को संबोधित। बीजेपी के विदर्भ संगठन मंत्री ने जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार में जुटे शरद पवार के बैग की चेकिंग। बारामती में हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। मणिपुर में कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार की लगातार नजर। डीजी सीआरपीएफ के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी जल्द ही करेगा राज्य का दौरा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। बद्री विशाल का किया गया फूलों से श्रृंगार। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज। 18 और 19 नवंबर को होगा अखाड़ों के लिए भूमि का आवंटन। अखाड़ों के बाद दूसरी संस्थाओं को होगा भूमि का आवंटन। चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी परंपरा के अनुसार जमीन दी जाएगी। शिविरों में बिजली कनेक्शन, पानी के लिए लाइन और शौचालय का रखा जाएगा खास ख्याल। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। अयोध्या के राम तिलक उत्सव में अतिथियों के लिए शानदार दावत का होगा इंतजाम। 18 नवंबर को तिलकोत्सव। तिलक के लिए 300 से ज्यादा जनकपुर वासी पहुंचेंगे अयोध्या। 6 दिसंबर को होगा शुभ विवाह। रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ की एक और बड़ी उड़ान। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल को 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए किया गया तैयार। विभिन्न पोलैंड ले जाने के लिए डिजाइन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की मौजूदगी में परीक्षण हुआ। डीआरडीओ स्वदेशी तरीके से तैयार की गई हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को बताया बड़ी उपलब्धि, वैज्ञानिकों को बधाई दी। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। राजस्थान में हादसों को रोकने के लिए मेट्रो की तर्ज पर चलेंगी ट्रेनें। ट्रेनों के एक के पीछे एक चलने के समय की भी बचत होगी। तकनीक पूरी तरह से ऑटोमेटिक। ट्रेनों के संचालन की नई तकनीक पूरी तरह से ऑटोमेटिक। ट्रेनों को सिग्नल के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। कवच तकनीक पर भी रेलवे तेजी से कर रहा काम। 2030 तक पूरी तरह कवच प्रणाली के अपग्रेडेशन का लक्ष्य। अहमदाबाद बड़ोदरा खंड पर कवच तकनीक का परीक्षण जारी। 84 किलोमीटर लंबे ट्रैक को कवच तकनीक के तहत किया गया तैयार। दुनिया के सबसे व्यस्ततम पुलों में से एक हावड़ा ब्रिज का हुआ हेल्थ चेकअप। इस दौरान पूरी तरह बंद रहा यातायात। 81 साल में दूसरी बार हावड़ा ब्रिज ने हेल्थ ब्रेक लिया। 5 घंटे तक चला चेकअप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के पास हावड़ा ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी रिटेस लिमिटेड ने हेल्थ की जांच की। पोरबंदर ड्रग्स कांड में 8 ईरानी नागरिकों की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 4 दिनों
को रिमांड में भेजा। नेवी और नार्कोटिक्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई थी गिरफ्तारी। पोरबंदर से पकड़ी गई करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान ISI की शय पर भारत भेजी गई थी ये ड्रग्स। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक की हालत आज भी खराब, AQI 400 के पार। बसों की आवाजाही से जुड़े आनंद विहार इलाके में AQI 450 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। दिल्ली के अशोक विहार और बवाना इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। द्वारका के सेक्टर 8 में 445 पहुंचा AQI। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह दिखा स्मॉग और फॉग का असर, विजिबिलिटी कम रही। दिल्ली में यमुना की सतह पर तैर रहा प्रदूषण का झाग, कालिंदी कुंज इलाके में हालात चिंताजनक। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में दिखा प्रदूषण का असर, आसपास स्मॉग छाया रहा। मयूर विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब, ड्रोन से आई सावधान करने वाली तस्वीरें। तिलकनगर रेलवे स्टेशन पर ब्रिज पर दिखा स्मॉग, विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम रही, इसके बावजूद विमान सेवाएं नहीं हुई प्रभावित। स्मॉग से ढका नजर आया इंडिया गेट इलाका, वायु गुणवत्ता सूचकांक भी दर्ज की गया खराब। रोजगार के मोर्चे पर राजस्थान से आई अच्छी खबर। स्वास्थ्य विभाग में 4088 पदों पर युवाओं की हुई नियुक्ति, 20,500 पदों भरने का चल रहा अभियान।